वेलकम टू माय चैनल ज्ञान वेब में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग जनवरी से लेकर जून तक के सारे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को कवर किए थे और आज हम लोग जुलाई से लेकर दिसंबर तक के जितने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे इस वीडियो में उसको शामिल कर लिए हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको आप लाइक करें और क्वेश्चन से रिलेटेड कोई आपका क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 से लड़ने के लिए G20 देशों ने कितनी राशि की सहायता करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की? इसका उत्तर होगा $21 बिलियन। अगला क्वेश्चन, 4 जून 2020 को किस देश की मेजबानी में वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 आयोजित होगी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन, 29 मई 2020 को फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के 100 उच्चतम भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची जारी की गई। इस सूची में किस खिलाड़ी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो रोजर फेडरर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 जुलाई 2020 को विश्व व्यापार संगठन जनरल काउंसिल ने किस देश को ऑब्जर्वर का दर्जा दिए जाने की घोषणा की? इसका उत्तर होगा तुर्कमेनिस्तान। 25वां ऑब्जर्वर बना, इसी पर आप ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 28 जुलाई 2020 को हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को निलंबित करने वाला चौथा देश कौन सा है? न्यूजीलैंड, पहला है ऑस्ट्रिया, दूसरा कनाडा, तीसरा ब्रिटेन। इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2020 में अमेरिकी संपत्ति कंसल्टेंट कुशमैन एंड वेकफील्ड द्वारा जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर होगा तीसरा, जबकि गत वर्ष यानी 2019 में चौथा स्थान था। अगला क्वेश्चन, 18 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस देश की अध्यक्षता में G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की तीसरी बैठक हुई? तो सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 जुलाई 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश के लोगों के खिलाफ अपने दमनकारी कार्यों के लिए चीन के विरुद्ध प्रतिबंधों को अधिकृत करने वाले कानून और कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया? इसका उत्तर होगा हांगकांग। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे जितने सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं थोड़ा क्वेश्चन बड़े हैं, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को ढंग से देखते हैं तो क्वेश्चन में ही बहुत सारे क्वेश्चन छिपा हुआ है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान में रखें उसको, और हो सके इसको 2-3 बार देख लें या फिर अपने आप डायरी में से आप नोट कर लें ताकि आपको बार बार देखें और याद रहे। अगला क्वेश्चन है, भारत और यूरोपीय संघ ने व्यापार अड़चनों को दूर करने के लिए उच्च स्तरीय संवाद स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत एक पंचवर्षीय रोड मैप तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 जून 2020 को सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी SDSN और वोटल्स मैन द्वारा जारी सतत विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 117वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला है, 7 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा विकास के लिए US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और किस देश के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने
यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट समर्थित साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राष्ट्र तकनीकी संस्थानों के बीच भागीदारी की घोषणा की। इसका उत्तर होगा भारत। जुलाई 2020 में दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र के किन दो देशों ने चेचक और खसरा के उन्मूलन का लक्ष्य समय से पहले हासिल कर लिया है? इसका उत्तर होगा मालदीव और श्रीलंका। नेक्स्ट, 13 जुलाई 2020 में JLL और ला सेले द्वारा जारी वैश्विक एसिड पारदर्शिता सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 34वां, जबकि 2018 में भारत को 35वां स्थान था। इसे आप ध्यान रखिए। 26 जून 2020 को 36वां आसियान शिखर सम्मेलन, कौन सा 36वां, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहाँ आयोजित हुआ? इसका उत्तर होगा हनोई, वियतनाम। सबसे पहली बात कि आसियान शिखर सम्मेलन, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जकार्ता। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में। इसे आप ध्यान रखिए। हाल ही में आर्थिक और तकनीकी सहयोग पर भारत संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग की 13वीं डिजिटल बैठक 2020 कब आयोजित होगी? ये अगस्त में हो गया, 17 अगस्त 2020 को। अगस्त 2020 में WHO यूनिसेफ द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी से पूर्व 2019 में विद्यालयों में हाथ धोने की मूलभूत सुविधाओं से वंचित बच्चों की संख्या कितनी थी? 818 मिलियन। 13 अगस्त 2020 को माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी में पुनः विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इसका उत्तर होगा इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 अगस्त 2020 में भारत ने 5 इको टूरिज्म जोन के लिए किस देश के साथ समझौता किया? इसका उत्तर हो जाएगा मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2020 में जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण कितने विद्यार्थी प्रभावित हुए? 1.6 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम स्थित एक फर्म ने CCTV सर्विसेज में शीर्ष रहने वाले शहरों की सूची जारी की। इस वैश्विक सूची में हैदराबाद का कौन सा स्थान है? 16वां स्थान है। इसे आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 जुलाई 2020 को मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ, जैसे आपका क्वेश्चन पूछ दे कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन हैं, तो आप यहाँ से, इसीलिए जो थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो जाता है ना, उसको आप ध्यान से देखा करें और खुद में क्वेश्चन बनाने का कोशिश करें कि इस क्वेश्चन से और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 30 जुलाई 2020 को मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने संयुक्त रूप से मॉरिशस के लिए उच्चतम न्यायालय भवन का शुभारंभ किया। इसका निर्माण भारत सरकार द्वारा मॉरिशस को कितने मिलियन $US के विशेष आर्थिक पैकेज के तहत बनने वाली पहली परियोजना है? 353 मिलियन। जो कहाँ पे स्थापित होगा? इसकी राजधानी पोर्ट लुइस में। इसे आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 जुलाई 2020 को ब्रिक पर्यावरण मंत्रियों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुई? रूस।
2021 में इसकी अध्यक्षता भारत करेगा। ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और आप इसको ज़रा सा भी स्किप ना करें, उसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश दुनिया का पहला देश होगा जो अपने यहाँ वित्तीय क्षेत्र को जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट उपलब्ध कराने की अनिवार्यता रखेगा? ऑप्शन होगा न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2020 में इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के सहयोग से स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 जारी किया। भारतीय शहरों में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा? इसका उत्तर हो जाएगा हैदराबाद, जो 50वें स्थान पर था, और दिल्ली 86। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 अगस्त 2020 को आयोजित जिबूती आचार संहिता यानी जिद्दा संशोधन की उच्च स्तरीय बैठक के बाद भारत परीक्षक के रूप में जिबूती आचार संहिता संशोधन में शामिल हो गया। कौन कौन देश जिबूती आचार संहिता पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हैं? भारत शामिल हो गया, फिर जापान है, नॉर्वे और अमेरिका। सितंबर 2020 में IBSA यानी IBSA विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक 2020 किस देश की विदेश मंत्री की अध्यक्षता में होगी? इसका उत्तर हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत अमेरिका रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार समूह की 10वीं बैठक कब संपन्न हुई? इसका उत्तर होगा 15 सितंबर 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 फरवरी 2020 को संयुक्त अरब अमीरात में शुरू हो रहे इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान सट्टेबाजी से जुड़ी अनियमितताओं का पता लगाने हेतु BCCI किसकी सेवा ले रहा है? तो स्पॉट रडार की सेवा ले रहा है। अगला क्वेश्चन, 2 सितंबर 2020 को टाइम्स हायर एजुकेशन के प्रतिष्ठित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2019 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो किसको? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से भारतीय डेयरी फर्म रेबोबैंक द्वारा जारी वैश्विक स्तर पर शीर्ष 20 डेयरी फर्म सूची में जगह बनाने वाली पहली डेयरी फर्म बन गई? मैं क्वेश्चन एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, कौन सी भारतीय डेयरी फर्म राबोबैंक द्वारा जारी वैश्विक स्तर पर शीर्ष 20 डेयरी फर्म की सूची में जगह बनाने वाली पहली भारतीय डेयरी फर्म बन गई है? इसका उत्तर होगा गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2020 में विश्व बैंक समूह द्वारा मानव पूंजी सूचकांक 2020 जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? भारत को 116वां स्थान मिला, जिसमें से 174 देश यहाँ शामिल था और जिसमें सिंगापुर पहला स्थान पर रहा। इसे आप ध्यान दीजिएगा। 12 सितंबर 2020 को किस देश की अध्यक्षता में 27वां आसियान क्षेत्रीय मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई? इसका हो जाएगा उत्तर वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 सितंबर 2020 को भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के महिला स्थिति पर आयोग का सदस्य चुना गया। इसमें भारत कब तक सदस्य रहेगा? तो भारत 2021 से लेकर 25 तक रहेगा।
इस चुनाव में भारत, अफगानिस्तान और चीन ने भाग लिया था, इसे आप ध्यान रखिए। हाल ही में पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कब संपन्न हुआ? 8 सितंबर 2020 को। किसके द्वारा किया गया था? यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के द्वारा इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सितंबर 2020 को वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 48वां। इसमें पहला स्थान है स्विट्जरलैंड को, और यह सूचकांक का 13वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन, भारत में हाथियों की निराशाजनक दशा के बारे में हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, UNWEP की द कास्ट ऑफ ए प्लेट ऑफ फूड 2020 नामक रिपोर्ट 16 अक्टूबर को जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार न्यूयॉर्क के लोग भोजन के प्लेट पर अपनी आय का केवल 0.6% खर्च करते हैं। UNWEP रिपोर्ट का यह कौन सा संस्करण है? तो तीसरा, जिसमें से भारत 28वां स्थान पे है खर्च करने के मामले में, तो थोड़ा खर्च कम कीजिए। 13 अक्टूबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में नए सदस्य देशों का चुनाव किया गया। इस चुनाव में किसने निर्विरोध जीत हासिल की? 2 देश हैं, पहला है रूस, दूसरा क्यूबा। नेक्स्ट है, 15 से 17 अक्टूबर 2020 के मध्य यूथ 20 शिखर सम्मेलन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहाँ आयोजन किया गया? इसका उत्तर होगा रियाद, सऊदी अरब। क्वेश्चन क्वेश्चन, असमानता को कम करने की प्रतिबद्धता सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? इसका उत्तर होगा 129वां। यह इसका तीसरा संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 में सिडनी स्थित थिंक टैंक लोरी इंस्टीट्यूट द्वारा एशिया पावर इंडेक्स जारी किया गया। इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? चौथा। पहला है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMF द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक अपडेट अक्टूबर 2020 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2020 में कितना संकुचित होगी? इसका उत्तर है 10.3%। अगला क्वेश्चन, छठा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कब आयोजित किया गया? इसमें से एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का कौन सा, मतलब किसका आयोजन हुआ? तो छठा का। और कब हुआ? 22 दिसंबर से 25 दिसंबर 2020 को इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 में मानसिक स्वास्थ्य पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? थावरचंद गहलोत। किसकी अध्यक्षता में? क्रेग जेफरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 अक्टूबर 2020 को प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स ने भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची जारी की। इस सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी 88.7 बिलियन डॉलर के साथ 13वें स्थान पर रहे। तो पहले स्थान पे, मतलब 13वें स्थान पे रहे, 13वां स्थान पे रहे। तो भारत में इसका पहला स्थान है। इस क्वेश्चन से लमसम 3 से 4 क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिए।
सितंबर 2020 में किसके द्वारा कोविड-19 ग्लोबल जेंडर रिस्पॉन्स ट्रैकर लॉन्च किया गया? यूएनडीपी और यूएन वुमेन। अक्टूबर 2020 को 12 अक्टूबर 2020 को वैश्विक भुखमरी सूचकांक जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 94। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड की 5वीं विशेष सत्र की सह अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2020 को जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र मंत्रिस्तरीय संवाद की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? इसका उत्तर हो जाएगा चीन, जिसकी थीम थी पृथ्वी के सभी जीवों के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। भारत की ओर से इसका प्रतिनिधित्व किसने किया? विदेश मंत्री जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2020 में यूनिसेफ द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण स्कूल बंद होने से वैश्विक स्तर पर कितनी स्कूली बच्चे सुदूर शिक्षा से वंचित हैं? तो 463 मिलियन बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 सितंबर 2020 को जारी IIFL वर्ल्ड हुरन इंडिया रिच लिस्ट में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? मुकेश अंबानी को। अगस्त 2020 में किस देश द्वारा प्रस्तुत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव शांति रक्षा में महिलाओं का भारत प्रायोजक है? किसका? इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 सितंबर 2020 को टाइम मैगजीन द्वारा 2020 में सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की सूची जारी की गई। इस सूची को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? 5 वर्गों में। ये वर्ग कौन कौन से हैं? तो पहला है पारियस, फिर टाइम्स, आर्टिस्ट, लीडर और आइकन्स। तो इसे आप ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन, 21 से 24 सितंबर 2020 के मध्य चौथा सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसके द्वारा की गई? इसका उत्तर होगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नवंबर 2020 को WHO द्वारा खसरे की वैश्विक प्रगति पर जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत उन 6 देशों में सम्मिलित है जहां नवजातों को खसरा के टीके की पहली खुराक नहीं मिलती। भारत के अलावा ये देश कौन कौन से हैं? तो पहला है नाइजीरिया, दूसरा इथोपिया, तीसरा कांगो गणराज्य, चौथा पाकिस्तान, पांचवा फिलीपींस और छठा भारत। 28 अक्टूबर 2020 को दक्षिण कोरिया ने किस वर्ष तक नेट कार्बन उत्सर्जन शून्य करने या कार्बन तटस्थता हासिल करने की संकल्प को घोषणा की? 2050 तक। हाल ही में भारत के किस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को ने संरक्षित जैव मंडलों को विश्व नेटवर्क में शामिल किया? पन्ना। यह भारत का 12वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। अक्टूबर 2020 में विश्व की किस संस्था द्वारा जारी मानव गतिशीलता साझा अवसर मानव विकास रिपोर्ट 2019 की समीक्षा और आगे की राह शीर्षक के तहत एक रिपोर्ट जारी की? किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा। 23 अक्टूबर 2020 को वैश्विक आतंकवाद वित्तीय निगरानी संस्था FATF ने पाकिस्तान को कब तक निगरानी सूची ग्रे लिस्ट में बनाए रखने की घोषणा की? तो फरवरी 2021 तक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अक्टूबर 2020 में OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट द्वारा जारी 44वें अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक 2020 जारी की गई। OECD
OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय पेरिस में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं जोस एंजेल। प्रवसन के मामले में भारत का दूसरा स्थान है और चीन का पहला, तो इसे आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य बना? इसका उत्तर होगा अंडोरा। और लास्ट का है 189वां नौरू गणराज्य। अगला क्वेश्चन, 21 से 22 नवंबर 2020 के मध्य 15वीं G20 शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? इसका उत्तर होगा सऊदी अरब, जिसकी थीम थी सभी के लिए 21वीं सदी में अवसरों का एहसास। अगला क्वेश्चन है, 25 नवंबर को QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी की गई। इस रैंकिंग में भारत के कितने विश्वविद्यालयों को रैंकिंग प्रदान की गई? इसका उत्तर होगा 107 विश्वविद्यालय को, जिसमें से पहला स्थान रहा सिंगापुर का। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2020 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 8वां स्थान। और जबकि पिछले वर्ष यानी 2019 में भारत 7वें स्थान पे था, पहले स्थान पे अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन, 7 दिसंबर 2020 को जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? 10वां। जबकि पिछले बार भारत को यानी 2019 में भारत 9वें स्थान पे था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान दीजिए। 11 दिसंबर 2020 को अमेरिका के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और कमला हैरिस। कुछ कमला हैरिस के बारे में जान लेते हैं। कमला हैरिस जो है भारत अफ्रीकी मूल की, यह भारत अफ्रीकी मूल की है और उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होने वाली यह पहली अश्वेत महिला है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, द स्टेट ऑफ टैक्स जस्टिस 2020 जारी की गई। यह रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका उत्तर होगा टैक्स जस्टिस नेटवर्क द्वारा। यह इस संस्था द्वारा जारी प्रथम संस्करण था। अगला क्वेश्चन, 30 नवंबर 2020 को संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद का 19वां शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहाँ संपन्न हुआ? इसका उत्तर होगा भारत। 2017 में भारत SCO का सदस्य बना, यानी संघाई सहयोग संगठन का सदस्य बना, और इसके सदस्य देश हैं रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इसे आप ध्यान रखिए। संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने भांग को प्रतिबंधित ड्रग लिस्ट से बाहर किया है? तो UNCND संस्था, यानी यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स। दिसंबर 2020 में किस भारतीय अमेरिकी व्यक्ति को टाइम मैगजीन की हीरोज ऑफ 2020 की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर होगा राहुल दुबे।
15 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट, आपसे प्रश्न कर सकता है कि मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा में मानव विकास सूचकांक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए इसमें 2-3 सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इस सूचकांक में 189 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई, ये सही है। दूसरा है, इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, तो ये गलत है, नॉर्वे को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था। तीसरा इसका सेंटेंस है, भारत को इस सूचकांक में 131वां स्थान प्राप्त हुआ, ये सही है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न में आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन मिल गए, एक ही प्रश्न में 4 से 5 क्वेश्चन। तो आप प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से देखें। ये आपका 19 दिसंबर तक के सारे करंट अफेयर आपको मिल गए हैं, और बाकी रहा 2-4-5 दिन का तो उसे हम देख लेंगे। और अगले वीडियो में आपको राष्ट्रीय लेवल के जितने सारे घटनाक्रम हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको वीडियो पसंद आई है, और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर लें। और क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ आपको पूछना हो, कोई आपका क्वेरीज हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।